आप जब किसी दुकान पे कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, दुकान सोनार की भी हो सकती है, कपड़े की भी हो सकती है, किसी भी चीज की आप दुकान पे जब जाते हैं तो सबसे पहले आपने कोई गहना खरीदने जाते हैं। आपको जैसे ही उस गहने को मांग करते हैं कि ये गहना हमको दिखाइए, तो जानते हैं आपके साथ क्या होता है? उस दुकानदार ने तुरंत आपको बोलेगा, अच्छे दुकानदार के लेवल की कहानी होती है कि वो आपसे बोलेगा कितने रेंज तक हम आपको दिखा दें। यहाँ पे ये शब्द आपसे बोले जाते हैं कि कितने रेंज तक हम आपको दिखा दें। तो वहां पे जाते क्या होता है, आपके मन में एक बात आती है, वहां पे 4-5 ग्राहक होते हैं और ये बातें ग्राहक सुन रहे होते हैं, तो अपने मन में जिज्ञासा जगती है, यार बजट पहले पूछ लिया, हम उसको दोषी ना मान करके हम कहते हैं यार दिखाइए दिखाइए, आप दिखाइए ना। 20,000 रुपए का खरीदने के लिए गए हैं तो वहां पे हम 50,000 रुपए की मार्केटिंग करा कराते हैं। ये क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने जैसे ही हमसे पूछा कि सर आप कितना का खरीदना चाहते हैं, किस रेंज में आपको हम दिखाएं, जैसे ही रेंज लेता है तो अगल बगल दिखते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में बातें बैठती है, हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि दिखाइए ना, आप इस लेवल तक दिखाना हम ले लेंगे। तो आपने महंगे गहने को देखा और आपको पसंद आया और आपको व्यक्ति बताता है इसकी कीमत 50,000 रुपए है, खरीदने के लिए तो आप 20,000 रुपए के लिए गए थे। वो व्यक्ति बोलेगा मैं पहले ही पूछा था कि आप बता दीजिए ना कि आप किस रेंज का खरीदना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि हमारा युवा हो रहा है। तो अब आप जो अपना बचत के लिए पैसा रखे थे, जो अन्य कार्यों के लिए पैसा रखे थे, जो जरूरी चीजों के लिए रखे थे, अपने सुख दुख के लिए रखे थे, या और जो कार्य पे जो पैसा लगाना था वो पैसे आपने उस दुकानदार को दे देंगे। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि आपके अंदर एक उत्तेजना आ गई कि अरे यार मेरी यहाँ पे वैल्यूएशन कम हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पैसा दूंगा, इतना ही महंगा लूंगा, ले लेते हैं, फिर मनाते हैं चलिए ठीक है ना, हो गया। ये तो बातें हो गई, लेकिन यहाँ तो गहने तक ही बातें सीमित नहीं रहती है, ये बातें और आगे बढ़ती है। अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो आपके साथ हमेशा अक्सर होता है, दुकानदार आपसे तुरंत, जो कपड़े दिखाने वाला व्यक्ति रहता है, अगर आप कहेंगे कि हमको एक साड़ी दिखाइए तो पूछेगा किस रेंज का दिखाएं, आपको किस रेंज का दिखाएं हम आपको, तो आप तुरंत अगल बगल वही चीजें देखते हैं, आपके साथ होती है। तो आप अगर 500 रुपए की भी साड़ी खरीदने गए हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि आपको 1,000 रुपए की साड़ी दिखाइए। बोलेगा कि देखिए अब तो इससे ऊंचे आपको दाम पे जाना होगा, आपको इसमें नहीं पसंद आ रहा है, थोड़ा सा और अपनी बजट को आप बढ़ा लीजिए, आपको हम श्योर दे रहे हैं कि आपको पसंद आ जाएगा। अब वो जहां 500 रुपए की बजट की साड़ी थी, अब वो 1,500-2,000 रुपए तक और 2,500 रुपए तक लेकर जाएगा। अब आप सोचिए कि 500 रुपए आप मार्केट के अंदर दुकानदार को खर्च करने के लिए बजट बना के आप चल रहे थे, वहां पे आपने 2,000 रुपए दे दिया या 2,500 रुपए आपने दे दिया एक ही कपड़े पे। अब क्या हुआ कि जो पिछले चीजों के लिए जो बजट आप बना रहे थे, जो चीजें पैसे आप बचा रहे थे, वो आपका नुकसान हुआ। ये क्या होता है, ये दुकानदार का एक ग्राहक के जेब से कैसे पैसा निकाले हम अधिक से अधिक, बस करना कुछ नहीं, बस एक सवाल उनसे करना है, कितने के रेंज का हम आपको दिखाएं। ये सवाल पे आप उत्तेजित जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमारे लिए रेंज पूछ रहे हैं आप दिखाइए महाराज, हमको जो पसंद आएगा ले लेंगे, इतना ही बात होती है ना। लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता है कि इतनी सी बात से आपका जो बचत का पैसा था इसी में इन्वेस्ट हो गया, जबकि इसकी जरूरत हम 1,000 रुपए तक 1,500 रुपए तक हम पूर्ति कर सकते थे, वहां पे हमने 2,500 से 3,000 रुपए अलग से इन्वेस्ट कर डाला। ये जब हमारे पैसे माइनस में जाते हैं तो हम परेशान रहते हैं, जब हम परेशान रहते हैं तो ढूंढते हैं कि यार हम इतने पैसे कमा रहे हैं, इस महीने ज्यादा तंगी है, इस महीने ये है वो है, परिवार में कलह उत्पन्न होता है। तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि कोई कितना भी कुछ भी कहे, आपकी जो बचत है उससे 19-20 केवल का फर्क होना चाहिए था, और वहां पे आप बहुत ज्यादा का फर्क ना करें। आपका परिवार है, चलाना आपको है, बचत आपको ही लेकर चलनी है, और जो भी संभालना अपने घर की एक छोटी सी जिम्मेदारी, दुकानदार के कहने पे ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आप बार बार करते हैं तो आप अपनी बचत को बढ़ा करके उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, नहीं तो ये पैसे इसमें जाएंगे तो आपका लॉस ही जाएगा और आप माइनस में सदैव रहेंगे।